In every whisper of the wind. A story waits to be told. Welcome to Timeless Tales Animated. एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज सल्तनत में एक खूबसूरत नन्ही शहजादी पैदा हुई जिसका नाम औरोरा रखा गया। बादशाह स्टीफन और मलिका लिया ने अपनी बेटी की पैदाइश की खुशी में एक शानदार जश्न का एहतमाम किया जिसमें तमाम रियाया और 3 नेक दिल परियों फ्लोरा, फोना और मेरी वीडर को मदऊ किया गया। हर परी ने नन्ही शहजादी के लिए खास तोहफा लाया। फ्लोरा ने औरोरा को हसन का तोहफा दिया ताकि वो एक खुलते हुए गुलाब की मानिंद खूबसूरत बने। फोना ने इसे एक सुरीली आवाज का तोहफा दिया जो चिड़िया की चहचहाहट की तरह मीठी हो। लेकिन जब मेरी वीडर अपनी दुआ देने के लिए आगे बढ़ी, अचानक एक तेज सियाह हुआ चली और उसके साथ ही एक बारी प्री मेलिफिसेंट नमूदार हुई। तुमने मुझे इस जश्न में क्यों नहीं बुलाया? मेलिफिसेंट ने गुस्से से कहा। बादशाह और मलिका खौफ से कांपने लगे। मेलिफिसेंट ने अपनी छड़ी बुलंद की और बोली, मैं भी शहजादी को एक तोहफा दूंगी। 9वीं सालगिरह पर वो तुकले की सुई चाहोकर गहरी नींद में चली जाएगी। महल में सन्नाटा छा गया, लेकिन मेरी वीडर ने फौरन कदम आगे बढ़ाया। मैं ये जादू खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन इसे कम जरूर कर सकती हूँ, इसने कहा। अगर औरोरा 16वीं सालगिरह पर सुई छू बैठे तो वो मरेगी नहीं बल्कि एक गहरी नींद में चली जाएगी जिसे सिर्फ सच्ची मोहब्बत का बोसा तोड़ सकता है। अपनी बेटी की हिफाजत के लिए बादशाह और मलिका ने तीनों परियों को इजाजत दी कि वो औरोरा को छुपा दे। परियां औरोरा को एक दौड़ जंगल में एक छोटी झोंपड़ी में ले गईं, जहां उन्होंने इसे आम लड़की की तरह पाला और इसे बरेर रोज कहकर बुलाया। साल गुजरते गए और औरोरा एक नेक सीरत और हुसैन नौजवान लड़की बन गई जिसकी आवाज दिल को मुँह लेने वाली थी। एक दिन जब वो जंगल में गाते हुए जानवरों के साथ खेल रही थी, वो एक खूबरू नौजवान से मिली। दोनों ने बातें किंगाया और रक्स किया और एक दूसरे की तरफ दिल माइल हो गए। हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि उनकी किस्मत पहले ही जाग चुकी है, मगर किस्मत का लिखा टाला ना जा सका। 16वीं सालगिरह के दिन औरोरा महल वापस गई, जहां मेलिफिसेंट के जादू ने इसे एक छुपे हुए कमरे तक पहुंचाया। इसने जैसे ही सुई को छुआ, वो गहरी जादुई नींद में चली गई। परियों ने इसे महल की बुलंद तरीन मीनार में एक नर्म और नाजुक बिस्तर पर लिटा दिया, जिसके अर्द गिर्द गुलाबी और नीले फूल सजा दिए। पूरे महल को सुला दिया गया ताकि सब इसी वक्त जागें जब शहजादी जागे। परियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जल्द ही ये जान लिया कि वो नौजवान शहजादा जिससे औरोरा जंगल में मिली थी, दरअसल शहजादा फिलिप है, जो इसका सच्चा प्यार था। वो इसे ढूंढ कर लाइन और इसे जादुई तलवार और ढाल दें ताकि वो मेलिफिसेंट की कुव्वतों का मुकाबला कर सके। एक जबरदस्त जंग के बाद शहजादा फिलिप मेलिफिसेंट का सामना करता है, जो एक खौफनाक अजदहे में बदल जाती है। शहजादा बड़ी बहादुरी से लड़ता है और बिलाखिर इसे शिकस्त देता है। यूं मेलिफिसेंट का जादू टूट जाता है। वो महल पहुंचता है, मीनार पर चढ़ता है और औरोरा को सोते देखता है। वो आहिस्ता से इसे चूमता है। जैसे ही सच्ची मोहब्बत का बोसा होता है, जादू टूट जाता है। औरोरा की आंखें खुलती हैं और वो खुशी से शहजादे को देखकर मुस्कुरा देती है। पूरा महल जाग उठता है और एक शानदार जश्न मनाया जाता है। औरोरा और फिलिप रक्स करते हैं, जबकि परियों की जादुई रोशनी गुलाबी और नीले रंग में चमकती है। और यूं औरोरा और फिलिप ने हमेशा खुशी खुशी जिंदगी गुजारी, क्योंकि उनकी मोहब्बत ने सबसे गहरे जादू को भी मात दे दी थी।